दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जजमेंट दी थी जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई थी। ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे देश में होने वाले जितने भी चुनावी प्रक्रिया है, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से डायरेक्टली वो जजमेंट रिलेटेड थी। और ऐसे में यहां पर फिर से इलेक्शंस के प्रोसेस और इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई फिर से एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ सकती है। ऐसे में यहां पर ये जो जजमेंट जुड़ी हुई है, ये वीवीपैट जो मशीन्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जुड़ती हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा एक स्लिप, वहां पर एक रिसीट जनरेट होती है जब भी आप वोटिंग करते हैं। तो ऐसे में यहां पर इस पूरे मामले में देखेंगे कि किस तरह से कौन सी जजमेंट यहां पर नई आ सकती है, कैसे 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट की जो डिमांड है इससे जुड़ी हुई कैसे जजमेंट सामने आ सकती है, पूरे मामले को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। और यहां पर इस पूरे मामले को जानते हैं, आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्यों ये सब डिमांड यहां पर उठ रही है। अगर यहां पर बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पांस मांगा है इलेक्शन कमीशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि क्यों नहीं यहां पर ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उनके साथ वीवीपैट जो मशीन्स हैं उनकी वेरिफिकेशन यहां पर की जाए और 100% वोट्स को यहां पर मैच किया जाए कि कितनी उसमें से पर्ची जो है वो जनरेट होती है और कितने वोट से वो मैच होती है। ऐसी प्रैक्टिस जो है हमें 100% मशीन्स में करनी होगी, 100% जो असेंबलीज हैं वहां पर करनी होगी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पर करनी होगी। ऐसी यहां पर इस बात पर रिस्पॉन्स यहां पर मांगा है। तो इस पे पूरे मामले को यहां पर समझेंगे और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई आखिर वीवीपैट मशीन होती क्या है। तो वीवीपैट मशीन आपको इस तरह से देखने को मिलती है। यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर आप बटन दबाते हैं और आपकी पर्टिकुलर पार्टी जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं वहां पर आपका वोट दर्ज हो जाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही सिर्फ हुआ करती थी, लेकिन बाद में यहां पर 2013 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर इलेक्शन कमीशन, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन 2013 का ये जो कोर्ट जजमेंट है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये कोशिश की जाएगी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं इनके साथ एक ऐसी मशीन जोड़ी जाए जिसके अंदर वोटर को ये पता चल पाए कि उसने जिस पार्टी के लिए बटन दबाया है वोट भी उसी पार्टी को गया है। और ऐसे में फिर यहां पर आप बाद में क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी मामले के अंदर यहां पर कुछ गड़बड़ का मामला सामने आता है, कोई आरोप लगते हैं कि भाई वोट किसी को दिया था गया किसी और को, तो ऐसे में यहां पर क्या किया जाता है कि जो टैली है उसको किया जा सकता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वहां पर किस पार्टी को वोट कितने गए हैं, और ऐसे में यहां पर जो पर्ची जनरेट हुई है वो कितनी पार्टी को कितनी पर्चियां जनरेट हुई है, इसको आप बाद में टैली कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं ये पूरा प्रोसेस जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है। तो ऐसे में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर ईवीएम के साथ एक ऐसी मशीन जोड़ी जाए जो कि वोटर को ये जानकारी दे कि उसका वोट सही जगह गया है। ऐसे में यहां पर जब वोट दबाया जाता है तो आपको यहां पर पार्टी का सिंबल दिखेगा, कैंडिडेट का नाम दिखेगा और ऐसे पर्ची जनरेट होती है, थोड़ी सी उसमें लाइट भी जलती है और 7 सेकंड तक ये पर्ची जो है, ये जो स्लिप जनरेट होती है 7 सेकंड तक यहां पर रहती है, वोटर को दिखती है। उसके बाद ये अंदर गिर जाती है और वोटर इसको घर पर लेकर नहीं जा सकता क्योंकि बाद में इसको वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से 2013 के अंदर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम कह सकते हैं हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट 2013 की जो है वो है वीवीपैट से जुड़ी हुई। ठीक है, ये केस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वीवीपैट जो मशीन्स हैं इनको फेज मैनर के अंदर अलग अलग लेवल पर इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे पहली बार सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये नागालैंड की एक पर्टिकुलर असेंबली के अंदर इसको यूज किया गया था। जैसे कि अगर यहां पर बात करें नागालैंड के अंदर एक असेंबली के अंदर यानी कि 21 पोलिंग स्टेशंस पर इसको पहली बार 2013 में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहां पर मिजोरम के अंदर ही इलेक्शंस हुए 2013 में और यहां पर 40 जो असेंबली सीट्स हैं उनमें से सिर्फ 10 पर यहां पर इसको इस्तेमाल किया गया। तो पहली बार अगर लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया गया तो वो यहां पर मिजोरम में किया गया था। इसके अलावा बिल्कुल वेरी फर्स्ट यूज की अगर बात होगी तो फिर आप कह सकते हैं नागालैंड की एक पर्टिकुलर असेंबली के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, कौन सी, नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पहली बार इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद लार्ज स्केल पर मिजोरम में होता है 40 में से 10 सीटों पर। उसके बाद 2014 में इसको पायलट टेस्ट किया जाता है लोकसभा के इलेक्शंस में। 543 सीट में से 8 सीटों पर यहां पर वीवीपैट्स को अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा 2017 का जो इलेक्शन होता है गोवा का, इसके अंदर पूरे स्टेट के अंदर हर एक सीट के ऊपर
हर एक पोलिंग स्टेशन पे आपको वीवीपैट का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है और 2017 के अंदर वीवीपैट पूरी तरह से उसका अडॉप्शन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के अंदर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 2019 के अंदर फिर जब लोकसभा इलेक्शंस आते हैं तो यहाँ पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोग वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होने लग जाता है। तो यहाँ पर 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो सभी सीट पर आपको वीवीपैट मशीन देखने को मिली होंगी अगर आपने वहां पर उस समय आप एलिजिबल थे वोट के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ये पूरा मामला आता है, ये वीवीपैट जो है इसका अडॉप्शन 100% हो चुका है। अब यहाँ पर अगर बात आती है वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी करा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्पॉन्स मांगा है वो 100% वेरिफिकेशन के लिए मांगा है। अगर यहां पर बात करें तो कहता है 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि रैंडमली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी असेंबली से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी असेंबली है वहां से आप क्या कर सकते हैं एक मशीन को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि सभी का वेरिफिकेशन नहीं करना, आपको पूरी जो आपकी एक सीट है वहां से आप किसका सिर्फ एक सीट का आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद 2019 के अंदर केस आता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट फिर से अपनी जजमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अब एक नहीं 5 सीटों का रैंडम वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो पर असेंबली के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 सीटों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ऐसा 2019 की जजमेंट कहती है। तो अभी तक आप देख सकते हैं सिर्फ 5 सीटों को आप वेरीफाई कर सकते हैं रैंडमली, वो भी ठीक है। तो ताकि आप ये देखें कि जितने वोट ईवीएम में दर्ज हुए हैं जितनी पार्टी को, उतनी ही वहां पर पर्चियां जनरेट हुई हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि यहां पर ये क्लेम आप देखेंगे कि पार्टीज जो है, अब ऑपोजिशन कई बार कहता है ईवीएम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वगैरह चलते रहते हैं। तो ऐसे में यहां पर कहा गया है कि अभी टोटल 24 लाख आपको वीवीपैट मशीन्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 20,000 जो वीवीपैट्स हैं इन्हीं का वेरिफिकेशन होता है। तो 24 लाख में से सिर्फ 20,000 वीवीपैट्स का अभी फिलहाल वेरिफिकेशन होता है और सरकार इस पर 5,000 करोड़ खर्च करती है। टोटल जितनी भी वीवीपैट सरकार खरीदती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 मशीन्स का ही वेरिफिकेशन होता है और पैसा भी इस पर काफी भारी मात्रा में खर्च होता है। तो ऐसे में यहां पर कहा जाता है कि भाई अगर इस प्रैक्टिस में इतना पैसा खर्च होता है तो क्यों नहीं वोटर के फेथ को इंश्योर करने के लिए सभी का 100% वेरिफिकेशन यहां पर किया जाए, ठीक है। इसलिए यहां पर पिटीशन डाली गई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि आपको एक एनजीओ देखने को मिलेगी जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़ी हुई है। ये यहां पर पिटीशन डालती है और डिमांड करती है कि सभी सीट्स के ऊपर आप 100% वेरिफिकेशन लागू करिए वीवीपैट के मामले में, ठीक है। सिर्फ 5 सीट्स के ऊपर आप वेरिफिकेशन करेंगे रैंडम, उससे यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में कह चुका है कि अगर आप वेरिफिकेशन करने जाएंगे सभी सीट्स की, सभी असेंबलीज की सीट्स पे सभी वीवीपैट का 100% या 50% भी वेरिफिकेशन की डिमांड पहले की गई है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो अगर आप 50% भी वेरिफिकेशन करते हैं, 100% तो छोड़िए, 50% में भी आपको मैन पावर बहुत लगेगी। उसके अलावा आपको हर एक प्रोसेस में वोट काउंटिंग के बाद आप ये काम करेंगे, क्योंकि पहले वोट काउंटिंग होगी उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे, तो टाइम भी फिर बहुत लगेगा। ऐसे में मैन पावर की समस्या है और टाइम बहुत लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या के कारण हम यहाँ पर 50% वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है पहले। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो ये जो अब यहाँ पर एसोसिएशन, यहाँ पर जो एडीआर के द्वारा, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा यहाँ पर जो पिटीशन डाली गई है, इसमें यह कहा गया है अगर यहाँ पर आप साइमल्टेनियस वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि साथ साथ वेरिफिकेशन करते हैं, वोटिंग काउंटिंग के साथ साथ आप वेरिफिकेशन भी करते रहें, तो यहां पर आपके सिर्फ 5 से 6 घंटे में सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इस तरह से यहां पर यह भी बात कही गई है। उसके अलावा अगर बात करें, ये सारा मामला अब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार वीवीपैट को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में 2019 की अगर यहां पर बात करें तो 2019 की अगर बात करें तो आपको यहां पर वीवीपैट के मामले में जो मिसमैच के केसेस हैं उसकी जहां तक बात है तो यहां पर सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, टोटल यहां पर कहा गया कि भाई यहां पर 8 ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको मिसमैच देखने को मिलता है, जितने वोट डले और वीवीपैट में जितने आपको रिसीट्स वहां पर मिलेगी, जितनी पर्चियां आपको वहां पर मिलेगी। तो कहता है कि यहां पर टोटल 8 केसेस थे मिसमैच के, जिसमें से ज्यादातर केसेस, ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको 1 से 2 वोट का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर एक असेंबली सीट आपको ऐसी देखने को मिलेगी, एक मशीन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर 34 वोट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
और ये भी बताया जा रहा है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो मॉक टेस्ट किया गया होगा, तो ऐसे में यहाँ पर जो पहले की जो पर्ची थी मशीन का मॉक टेस्ट करते वक्त, जो पहले की उसमें पर्चियां थी उसको शायद क्लियर नहीं किया गया होगा स्टाफ के द्वारा, तो इस वजह से 34 वोट्स का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कहता है ये जितना भी डिफरेंस है, 1 या 2 वोट का जो डिफरेंस यहाँ पर आता है, ये किसी भी तरह से किसी भी असेंबली में, यहाँ पर किसी भी सीट पर यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको अफेक्ट करने वाला मैटर नहीं था। चलिए 2019 में आपको देखने को मिलता है कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आई है जिसमें यह कहा गया कि 2019 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें जो वीवीपैट मशीन्स इस्तेमाल हुई थी, उन मशीन्स की अगर बात करें तो कहता है उस समय 17 लाख से ज्यादा वीवीपैट मशीन इस्तेमाल हुई थी और उसमें से 6.5 लाख के आसपास जो मशीन आपको देखने को मिलेगी वो यहां पर बताया जा रहा है कि वो डिफेक्टेड मशीन थी। और ऐसे में यहां पर 37% टोटल जो मशीन थी 2019 के इलेक्शंस के अंदर जो इस्तेमाल हुई थी वीवीपैट में, उनमें एक डिफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है। और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात की पुष्टि की है, हाँ डिफेक्ट था। लेकिन यहां पर ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने यहां पर ऑपोजिशन से और बाकी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको लूप में नहीं रखा, उनसे कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं किया गया इस पूरे मामले में कि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 37% जो वीवीपैट मशीन थी वो 2019 के इलेक्शन में जो इस्तेमाल हुई थी वो डिफेक्टेड थी। और ऐसे में यहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्या सफाई दी है? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो डिफेक्ट है ये ऐसा कोई भी डिफेक्ट नहीं है जो काउंटिंग को और जो यहाँ पर जो वोटिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता हो। ये ऐसा डिफेक्ट है कि मशीन ऑन और या ऑफ हो गई, उसके अंदर कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया, पावर से जुड़ा हुआ कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, कि मशीन बंद हो गई, इस तरह का कोई डिफेक्ट है। ऐसा कोई भी डिफेक्ट नहीं है जिससे मशीन जो है गलत रिजल्ट्स यहाँ पर देगी। तो ऐसे में यहाँ पर कई बार आरोप वगैरह लगते रहे हैं। इन्हीं सब मामलों को ध्यान में रखते हुए और वोटिंग प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यहाँ पर अब पिटीशन डाली गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ रैंडमली किसी भी असेंबली में से 5 मशीन्स का जो वेरिफिकेशन करते हैं उससे बेटर है आप 100% मशीन्स का यहाँ पर वेरिफिकेशन करिए। ठीक है, और यहाँ पर इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला है इसकी जल्द ही सुनवाई की जाएगी और लोकसभा के इलेक्शन जो होने वाले हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन अब अप्रैल में ही शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में इससे पहले इस मामले की सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से तैयार रहिए कि जो वीवीपैट का जो मामला है इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ सकती है और फिर से ये जो भी जजमेंट आएगी हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ऐसे में ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर दोस्तों आप में से जो भी दोस्त सोच रहे हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और शुरुआत कैसे करें, समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज या अलग अलग कोर्सेज बहुत महंगे लगते हैं, तो ऐसे में सिर्फ 2999 में बहुत आसान, यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल कोर्स के अंदर, यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक कोर्स लॉन्च किया गया है, वो है एनसीईआरटी बैच। ठीक है, ये एनसीईआरटी बैच जो है ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको एक सॉलिड ग्राउंड तैयार करके देता है। कोर सब्जेक्ट्स मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और यूपीएससी के ये सब्जेक्ट्स अगर आप इसमें अपनी कमांड बनाते हैं तो आप कई सारे अटेम्प्ट्स अपने बचा सकते हैं। तो ऐसे में मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं और 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री हम कंप्लीट पढ़ते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी पर हमारा फोकस रहता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है। और इतना ही नहीं, एथिक्स और एसे के लिए हम कौन कौन से हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स या स्टोरी कलेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी भी चर्चा करते रहते हैं और होलिस्टिक तरीके से पूरे एग्जाम को अप्रोच करते हैं। ऐसे में यहाँ पर बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी भी आपको बाकी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर करवाते हैं एंड टू एंड 6ठी से 12वीं तक की। अगर इस कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों तो कोड लगाना होगा SMK Live और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी के कोर्स को एनरोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप प्रीलिम्स का कोर्स लेंगे तो बाकी अदर इंस्टीट्यूट में तो आपको मिलता ही है, यहाँ पर भी मिलता है, साथ में प्रीलिम्स के साथ साथ आपको प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ जो क्रैश कोर्स जब भी लॉन्च होगा उसका भी एक्सेस मिलता है, सीसैट का एक्सेस आपको मिलता है, साथ में प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, और इतना ही नहीं, मेंस के अंदर जो आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसका भी एक्सेस यहाँ पर मिलता है। तो सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अभी 2025 के जो बैचेस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आरंभ बैच आपको देखने को मिलता है और इंग्लिश मीडियम बैच आपको देखने को मिलता है। तो बाइलिंगुअल बैच आपको मिलता है, इंग्लिश मीडियम बैच 2025 का। अगर आप इसमें अभी एनरोल करेंगे तो आपको 50%
यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है। साथ में आपका कोर्स 6 महीने एक्स्ट्रा चलता है, 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिड रहता है, तो 6 महीने आपका कोर्स एक्स्ट्रा चलेगा। साथ में आपको आधी कीमत पर कोर्स मिलेगा। तो आप यहाँ पर 2025 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो एनरोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेक्चर्स की पीपीटी मिलती है, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है और सीसेट का भी आपको यहाँ पर एक्सेस मिलता है। 1-on-1 मेंटोरशिप को याद रखेंगे, अपनी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, डाउट सॉल्विंग सभी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोड आपको लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं। ये बाइलिंगुअल बैच है जिसमें आप SMK लाइव कोड लगाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम बैच है, कोड वही रहेगा अपना SMK लाइव, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा मामला दोस्तों वीवीपैट से जुड़ा हुआ। वीवीपैट की हिस्ट्री देखी और जो हमने देखा था कि किस तरह से वीवीपैट को इंट्रोड्यूस कहां कहां पर किया गया, उस चीज को याद रखेंगे। पूछ सकता है पहली बार कहां पर इस्तेमाल हुआ, पहली बार किस स्टेट के इलेक्शंस में इस्तेमाल हुआ, पहली बार कब पूरी तरह से लोकसभा के अंदर इस्तेमाल हुआ। इस तरह से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनाकर पूछ सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।